सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग आपके आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 14 कर रहे थे, ठीक है। उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, आज 21st क्वेश्चन करने वाले हैं। 20th नंबर तक हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। सर जैसा ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, बस वही करेंगे सर, और कुछ नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है सर? क्योंकि सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है सर, है ना। मतलब आप लोगों के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों के नहीं, आप लोगों के जो सीनियर्स थे जो पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी 2011 में, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। हमको बोला ना कि एक वर्टिकल टावर है, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो उतना सा पहले कर लेते हैं। देखिए सर, अगर हम कुछ और बोले ना, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अलावा अगर कुछ और करने बोले तो बताइएगा सर, बस वही करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा सर, जो हम लोगों ने कहा, जो हम लोगों के क्वेश्चन में है। तो देखिए, हमारे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहां है, ठीक है। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि ये लाइन जमीन से कितना उठा हुआ है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो जमीन तो बनाना पड़ेगा, तो वो हमको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। इतना समझ में आया? क्या है सर, क्या है इसमें जो समझना पड़ेगा, है ना सर। हाँ देखिए, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। अब बोल रहा है इससे 10 मीटर ऊपर। सर 10 मीटर का तो हमारा बोर्ड भी नहीं है, कैसे बनाएंगे सर? इमेजिन करेंगे ना, बनाना क्या, इमेजिन कीजिए। मान लेते हैं यहां हमारा पॉइंट है, इसको मान लिए ए, ये पॉइंट ए है। इसको मान लेते हैं पॉइंट, क्या मान ले बताइए ना सर, बी मान लेते हैं, छोड़िए, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब यहां से, यानी कि ये जो हमारा जमीन था, अब ये उठ के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां ले आते हैं पहले, ठीक है। अब यहां से जो लाइन यहां इसके टॉप पे जा रहा है, वो कितना डिग्री बना रहा है सर? वो बना रहा है हमारा 30 डिग्रीज बना रहा है सर। ये किसको किसको समझ में आया? हाथ खड़े कीजिए। बहुत सही, सबको समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल आया होगा। अब देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या है सर, क्या ही है सर क्वेश्चन में? कुछ नहीं है सर, हमको बस ये निकालना है सर। देखिए, हम लोगों ने ए एंड बी द 2 पॉइंट्स मान लिया है, मान लेते हैं। लेट ए एंड बी द पॉइंट्स, ठीक है। फिगर में हम लोगों ने बना दिया है ना, तो हम लोगों को यहां थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा भरना नहीं है कॉपी को, ठीक है। वैसे भी स्पेस कम है सर बोर्ड पे, भरना तो पड़ेगा नहीं हम लोगों को। हाँ सर, देखिए, एंड सी डी बी द टावर, सी डी बी द टावर, ठीक है सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका हाइट निकालना है ना, इसको कुछ मान ले, क्या एक्स मान ले, या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ठीक है। हाँ, और ये जो वर्टिकली हम लोगों ने ये जो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया है लाइन को बेस बनाने के लिए, इसको क्या दे दे, इसको कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ भी दे सकते थे आप, एम भी दे सकते थे, एम फॉर मनप्रीत होता सर, दे सकते थे ना। हाँ सर, तो चलिए बनाते हैं अब आगे। देखिए, अब फ्रॉम फिगर क्या बोलता है सर? देखिए, आपको एक चीज समझना होगा, ये जो लाइन है ना, ये पूरा एक लाइन है, ठीक है। ये पूरा एक क्या है सर? बोलिए ना सर, यह है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ऑपोजिट आर्म्स क्या होते हैं सर? बोलिए सर, इक्वल एंड पैरेलल। तो ये 10 मीटर, ये भी बोलिए ना सर, 10 मीटर, ठीक है ना। हाँ सर, क्या ही दिक्कत है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखें, क्या देखें कि आपको ये जो ट्राइंगल है, यानी कि ए डी सी या सी ए डी जो ट्राइंगल है, उसका जो बेस है, और सी बी पी जो ट्राइंगल है, उसका जो बेस है, दोनों का बेस क्या है? सेम है। अब अगर बेस सेम है सर, तो 2 इक्वेशंस बनेंगे ना, दोनों इक्वेट होंगे ना, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए ना, बना देते हैं। देखिए, एन ट्राइंगल, कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल ले ले पहले, सी ए डी ले लेते हैं, सी ए डी या ए सी डी भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। अब देखिए, 10 लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का जब भी रिलेशन होता है, हम हमेशा 10 थीटा लगा देते हैं। आंख बंद करके लगाते हैं सर, लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे, ठीक है। हाँ सर, तो ठीक है सर, 10 क्या सर, ए, क्यों? क्योंकि थीटा यहां क्या है सर, ए ही तो है। हाँ सर, क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यहां क्या है, सी डी हमारा परपेंडिकुलर, बेस क्या है, ए डी हमारा बेस है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर, क्या ही दिक्कत होगा। ए का वैल्यू क्या दिया है, 60 डिग्री, तो 10
60 डिग्री इज इक्वल टू CD का वैल्यू क्या रखे, CP प्लस DP, CP प्लस DP, और DP क्या है 10 मीटर है, तो रखते हैं ना डायरेक्ट CP प्लस DP जो कि हमारा 10 मीटर है। ओके सर, बिल्कुल सर। अब यहां देखिए AD क्या है सर, AD तो निकालना है सर, AD तो हमको पता ही नहीं है ना सर। हाँ, 60 डिग्री क्या होता है। अब आप बोलिएगा सर आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप लोगों ने एंगल वैल्यूज को याद रखना सिखाया था अपने इन्हीं हाथों से और इसी मुंह से बोल के, है ना। हाँ, याद होगा आप लोगों को। तो 60 डिग्री क्या होता है, जोर से बोलिए सर, क्या बोलना है, जय माता दी। नहीं सर, √3 CP प्लस 10 बाय AD। अब देखिए सर, ये इधर डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ये यहां यानी कि AD इज इक्वल टू हो जाएगा CP प्लस 10 बाय √3। ठीक है, चल, हाँ चल, हो गया। अब देखिए, अगर आपको इतना सा पता लग गया कि हमको AD आ चुका है, अब अगर आप इस ट्राइंगल से भी AD यानी कि BP निकालने, दोनों सेम है, तो दोनों इक्वेशन बनेगा ना सर, इक्वेट करके आंसर आएगा सर, क्या होगा, है ना। हाँ चलिए, अब अगर आप देखें, क्या देखें सर कि इन ट्राइंगल अगेन, सुंदर लिखता है सर, अगेन आप लोग बोलते हैं राइटिंग खराब होता है। अब देखिए, अगेन इन ट्राइंगल क्या है सर, CBP इन ट्राइंगल CBP अगर देखिए तो थीटा हमारा क्या है, B है जो कि 30 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 10 लगेगा, 10B, या B को डायरेक्ट 30 डिग्री लिख दे। अब क्या यहां लिखे हैं ना, हाँ लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, बस दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी मैसेज कीजिए ना, हम लोग दिन भर वेले ही बैठे रहते हैं घर में, है ना, आप लोगों को समझाने के लिए। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा सर, CP बाय BP। ठीक है सर। हाँ, अब CP का वैल्यू पता है क्या, नहीं, BP का वैल्यू पता है क्या, BP का वैल्यू यहां पे भी है लेकिन पुट थोड़ी कर देंगे। अब BP का ही तो वैल्यू निकालना है, तो 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, CP बाय BP। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां भी CP है, यहां भी CP है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब ये इधर यानी कि BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP √3 या √3 CP, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। √3 का वैल्यू कहीं हमको तोड़ने के लिए नहीं बोला है तो हम नहीं तोड़ेंगे, अगर बोला होता तो तोड़ेंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए देखिए, अब बनाते हैं। अब हम जानते हैं वी नो, अब आप बोलिएगा सर क्या लिखने लगे, वी नो सर, इसमें फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ सर, लेकिन वी नो हम जानते हैं कि हमारा BP इज इक्वल टू क्या है सर, AD है। अब आप बोलिएगा क्या सर कैसे ले आए, देखिए सर फिगर, हमने बोला ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो AD और BP पैरेलल है, ऑपोजिट है, इक्वल है, रेक्टेंगल है, तो हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, समझ गए आप लोग, है ना। हाँ, ना अब इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन 1 2 माने ही नहीं है सर, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। दो इक्वेशन आए सर, बताया है मैंने, दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को इक्वेट कीजिए, आंसर आएगा, बस वही किए, इक्वेटिंग 1 एंड 2। दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, पहला इक्वेशन हमारा ये है, दोनों इक्वल ही है ना, BP और AD इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि CP √3 या √3 CP, कुछ भी लिखिए, इज इक्वल टू CP प्लस 10 बाय √3। अब देखिए, ये इधर डिवाइड में रखे मल्टीप्लाई में, यानी कि √3 इंटू √3 CP इज इक्वल टू CP प्लस 10, ठीक है। अब √3 इंटू √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, बचा 3, तो 3CP इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर के माइनस में, माइनस CP इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2CP इज इक्वल टू 10, CP इज इक्वल टू 10 बाय 2, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ CP विल बी व्हाट सर, 5 मीटर्स, ठीक है। इतना सा किसको समझ में आया, बस इतना ही था, क्वेश्चन बन गया सर अपना। देखिए, ये हमारा अब निकालना क्या है, कहां लिख दें, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। आपको लिखना है हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, क्या है सर, इज इक्वल टू CD बराबर CP, देखिए सर CP प्लस DP है ना, हाँ सर, तो CP हमारा क्या आया 5 मीटर्स, DP हमारा क्या है 10 इज इक्वल टू 15 मीटर्स, आपका आंसर आ गया सर। द हाइट ऑफ द टावर विल बी 15 मीटर्स, है ना। हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बढ़ते हैं आगे।